पानी में लाठी मारने से लाठी टूटती है, पानी अलग नहीं होता। इस शहर में जिन लोगों ने भी हिंदू मुस्लिम करना चाहा, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, आज जनता ने उनको उनका रास्ता दिखाया है और आने वाले 20 नवंबर को भी जनता फिर से इनको अपनी जगह दिखाएगी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मीरा रोड में निकली एक चुनावी रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। यह रैली 145 विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन के समर्थन में निकाली गई, जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय व जाति के लोग एकजुट होकर कौमी एकता का संदेश दिए। देर शाम निकली इस रैली में पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन के साथ भारी हुजूम सड़कों पर उतरा तो इलाके का नजारा ही बदल गया। इस रैली की खास बात यह रही कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कम्युनिस्ट पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भारी संख्या में शामिल हुए। रैली के साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन जिन जिन रास्तों से गए, वहां के तमाम व्यापारियों और सोसाइटियों में रहने वाले लोग उनके स्वागत के लिए टूट पड़े। रैली में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के ध्वज लेकर चल रहे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान खूब जमकर पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजी हुई। इस रैली के जरिए मुजफ्फर हुसैन ने क्षेत्र में सर्वधर्म संभाव का वातावरण कायम करने का प्रयास किया और लोधा रोड स्थित गणेश मंदिर में दर्शन किया। रैली को कवर किया है हमारे संवाददाता विज्ञान उपाध्याय ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मीरा भाईंदर का पिछले 10 सालों में जो विधायक थे, पहले 5 साल, फिर वो माजी आमदार बने, फिर दूसरे आमदार, दोनों आमदार भाजपा के थे। 10 साल में शहर का विकास नहीं हुआ, पानी 10 साल में नहीं आया, मेट्रो 10 साल में नहीं आया, रास्तों में भ्रष्टाचार। आज ये बोलते हैं कि हम 10 साल में हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। सत्ता में जब यही बैठे हैं तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? तो इस शहर की सारी समस्या है। इसीलिए जनता आज कहती है तुमने पानी नहीं लाया 10 साल में, जवाब दो। जनता कहती है मेट्रो का आश्वासन दिया, तुमने मेट्रो नहीं लाया, जवाब दो। भ्रष्टाचार, तुम खुद सत्ता में हो, तुम खुद भ्रष्टाचारी हो, तुम किसके बारे में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो? आज तुम संकल्प निकाल रहे हो कि हमारा संकल्प है कि हम 40 काम करेंगे, तो 10 साल से आपको संकल्प लेने का समय नहीं मिला। आपकी सत्ता थी, आपकी गवर्नमेंट थी, सीएम डीसीएम कॉर्पोरेशन आपकी थी। आज आप संकल्प कर रहे हो तो 10 साल में क्या किया आपने? ये सवाल है और इस सवाल को लेकर के जनता में आक्रोश है और इसीलिए जनता की पूरी ताकत, जनता हमारे साथ। ऐसा है, मैं कांग्रेस का, महाविकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार हूं और इस देश की घटना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर नींव उसकी रखी हुई है और ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति है वो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है। पानी में लाठी मारने से लाठी टूटती है, पानी अलग नहीं होता। इस शहर में जिन लोगों ने भी हिंदू मुस्लिम करना चाहा, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, आज जनता ने उनको उनका रास्ता दिखाया है और आने वाले 20 नवंबर को भी जनता फिर से इनको अपनी जगह दिखाएगी। आज की रैली ये बहुत ही एक जबरदस्त रैली है और इसमें पूरे समाज का कैंडिडेट के प्रति बहुत ही प्रेम है और बहुत ही उत्साह है। मीरा भाईंदर के इस शहर के अंदर पिछले 30 से 35 साल से जो मुजफ्फर साहब ने इस शहर के लिए जो काम किया है उसका ये नतीजा है। लोग आज बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ रैली में जुड़े हुए, छोटे बड़े बुजुर्ग इसमें शामिल है और सभी जाति धर्म के लोग मुजफ्फर साहब को चाहते हैं कि ये इस शहर के अंदर आमदार बने तो इस शहर का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन होगा। मुजफ्फर सेठ ने आज तक
ना हिंदू देखा है ना मुसलमान देखा है, जातिवाद खुद देखा नहीं। हर धर्म पे आके खड़े रह जाते हैं और उनका साथ सहकार सबका भाई लोग का मिलते रहते हैं और हर कदम पे खड़े रहते हैं। और जो उनको विधायक की टिकट मिली हुई है, आज हमें उसे उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सफलता मिलेगी उनको। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फर? ये बार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे इस मुजफ्फर सर को आगे लाने के लिए, और हमारा यही ऐलान है कि हमारे मुजफ्फर सर ही नयानगर से जीत के आए। क्या कारण है उनको जिताने का? क्योंकि हम लोग मोदी की राज में हर चीज महंगी है, जीएसटी लग रही है हर चीज में, दूध महंगा, चाय की पत्ती महंगी, सिलेंडर महंगा। महंगाई से हम लोग इतने तंग आ गए कि हम चाहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन जीते। आप क्या कहेंगे? यहाँ से मीरा भाईंदर 145 से हम सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हो, वो इस बार सभी लोग चाहते हैं कि इस बार मुजफ्फर भाई आगे आए और यहाँ से चुनाव जीते। और हमारा ये यकीन है कि मुजफ्फर भाई जीत कर उस चीज को यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे, अपने घर की परंपरा को, जो उनका विकास करने का, उनका घर का जो उनकी सोच थी, उनके पिताजी की जो उनकी खुद की सोच है मुजफ्फर भाई की, वो इस शहर को और तरक्की देंगे और हमारा शहर बलात्कार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुजफ्फर भाई आगे आए और चुनाव जीते और हम सब उनके साथ हैं। आज ये लोगों का जन समुदाय देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये आदमी ने इस शहर के अंदर अपनी पूरी जिंदगी दे दी। विकास अगर इस शहर में अगर हुआ है तो जब वो राजकारण में आए थे तब से होता आया है। चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नगर सेवक थे, डेप्यूटी मेयर थे, 2 टर्म एमएलसी थे, जो उन्होंने किया वो इस शहर ने देखा है। 2014 के बाद पिछले 10 साल के अंदर इस शहर में क्या विकास हो हम और आप सब जानते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। एक संपूर्ण चारित्र का व्यक्ति मुजफ्फर हुसैन। आने वाले चुनाव में मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, भारी वोटों से उनको चुनकर दीजिए इस शहर के विकास के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। बहुत ही आज इस समय जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं, सबसे बढ़िया, सबसे लायक, सबसे सुंदर रिजल्ट देने वाले व्यक्ति है ये। आज मीरा रोड में जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सारे इनके बनाए हुए हैं। बात क्या है, लोगों ने उसे तोड़ा है, सही बनाया है, मरोड़ा है, मतलब उसमें सुधार करने का काम किया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया, नया कुछ किसी ने नहीं किया। इनका आना इस प्रदेश के लिए, इस मीरा भाईंदर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। कुछ न कुछ ये बहुत सुंदर चीजें करेंगे इस विभाग के लिए, इस प्रभाग के लिए, मीरा भाईंदर के। यहाँ पर जो एमएलए थी जिन्होंने पिछले सरकार को समर्थन दिया था, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो 10 साल के जो भ्रष्टाचार वाले महायुति है, इसको खत्म करना है तो कांग्रेस के इंडिया अलायंस के मुजफ्फर साहब जो वही एक उम्मीद है। और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल जो है पूरी मेहनत से जो है इंडिया एमबीए के जो कैंडिडेट है मुजफ्फर साहब, उनको जिताने के लिए काम करने वाले। इतनी विशाल रैली देख करके ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, मालूम पड़ रहा होगा कि लोग कितने समर्थन में हैं। और पिछले 2 टर्म से जो दूसरे पार्टी के लोग रहे हैं, किस तरह से इस शहर का दोहन किया हुआ है। और दूसरी बात एक चीज ये है कि ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, ये 1997 का बना हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है। हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और जेब भरने का काम हुआ है। उस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब मैदान में हैं और जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको जिताएं। मुजफ्फर हुसैन जो है, यहाँ के जितने भी नेता खड़े हैं उनमें से सबसे साफ सुथरी छवि के नेता है। और दूसरा ये कि एक विजन को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के साथ है। आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे आप हो, इनका एक ही पहला ये है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नफरत का बाजार गर्म किया गया, लोगों को बांटा गया, उस सब चीज को खत्म करना है और मुल्क को आगे बढ़ाने वाली बात करनी है, जो कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।